इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना 9.3 मैंसुरेशन का, जो कि न्यू एडिशन में, पुराना एडिशन में ये 11 चैप्टर है, न्यू एडिशन का ये 9 चैप्टर है। ठीक है, हम 9.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका इस एक्सरसाइज में ना वॉल्यूम कवर होता है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक साइड में ना एक टैंक दिया हुआ है, टैंक बनाया हुआ है। ठीक है, in which situations will you find surface area and in which situation volume। मतलब आपके पास एक टैंक दिया हुआ है, टैंक मतलब ऐसे ऐसे टैंक है, क्लोज टैंक है, जो आपके छत पे वाटर टैंक होता है ना, लाइक दिस। ठीक है, आपका टैंक दिया हुआ है, जो आपके छत पे पानी का टैंक होता है वैसा एक टैंक बना के दिया हुआ है, और बोला है कि बताइए किस सिचुएशन में सरफेस एरिया आएगा और किस सिचुएशन में वॉल्यूम आएगा। ठीक है, पहला पार्ट देखिए क्या है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। होल्ड मतलब इसके अंदर कितना लिक्विड पानी आ सकता है। ठीक है, जब भी कैपेसिटी की बात आती है, तो हमारी पानी की बोतल है, पानी की बोतल में कितना पानी आ सकता है, या बकेट में पानी कितना आ सकता है। ठीक है, जो होल्ड की बात जब आती है ना, जब किसकी बात आती है, होल्ड की बात। ठीक है, जब किसकी बात आती है, होल्ड की बात, तो ये मेरा वॉल्यूम कवर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, उसमें कितना पानी या लिक्विड आएगा, उसमें कितना पानी या लिक्विड आएगा। इस केस में मेरा वॉल्यूम आ गया। मतलब वॉल्यूम क्या कवर करता है, जब मेरा एक सिलेंडर जो भी कंटेनर है, बॉटल, आपका जो बकेट रहती है, जो आपकी टैंक रहती है, उसके अंदर उसने कितना होल्ड रखा, कितनी चीजें होल्ड रखी, उसके अंदर कितना मटेरियल आया। ठीक है, तो वो आपका आ गया वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर करना है आपको अंदर सारा इंटीरियर। प्लास्टर में ना, प्लास्टर में आपकी वॉल्स आएंगी, आपका फ्लोर आएगा, है ना। ए पार्ट में क्या कवर किया, ए पार्ट क्या आएगा आपका, वॉल्यूम। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि होल्ड की बात की है। बी पार्ट में आपका प्लास्टर है, प्लास्टर को हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, हमने भाई प्लस्तर करवाना है ना। प्लस्तर के केस में आपका प्लस्तर क्या होगा, आपकी 4 वॉल्स होंगी और सीलिंग होगा और आपका फ्लोर होगा। ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल की बात हुई, सिलेंड्रिकल शेप, जैसे आपकी बॉटल है, सिलेंड्रिकल शेप मतलब आपका पूरा सिलेंड्रिक कर्व सरफेस आती है ऐसे। अगर इस सिलेंडर की बात करी तो ऊपर भी बंद, नीचे भी बंद, दोनों तरफ आपका बंद रहेगा। ऊपर भी आपका फ्लैट सरफेस है, नीचे भी फ्लैट सरफेस है, और ये आपका क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है। तो इसको बनाना है, तो क्या करना है, बनाना। जो चीज बनाई जाती है उसमें आपका सरफेस एरिया काम आता है। क्या काम आता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, जो चीज नई कंस्ट्रक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर, स्टोन्स, ठीक है, इन सबको चीजों को जब चीज बनानी है या पेंट करना है, ठीक है, तो हमारा सरफेस एरिया कवर होगा। होल्ड मतलब पानी कितना आ रहा है, कितनी मटेरियल उसके अंदर हम भर सकते हैं, वो चीज जब भरने की बात आती है तो वॉल्यूम। प्लस्तर करना है, पेंट करना है, तो ये हमारा आ गया एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, अब उसमें बताना है नंबर ऑफ टैंक्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टैंक्स निकालने हैं, कितने आएंगे। ठीक है, अब इसमें भी पानी की स्मॉल टैंक्स निकालने हैं। हम जैसे सपोज करते हैं आपकी बकेट फुल है, एक बकेट पानी फुल है, आपके पास एक मग है, मग का पानी, मग से क्या किया,
हमने पानी लिया, दूसरे बकेट में ट्रांसफर कर लिया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस केस में हमारा वॉल्यूम आएगा। क्यों क्यों वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हम छोटे टैंक को फिल कर रहे हैं बड़े टैंक से फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस वॉल्यूम, क्योंकि होल्ड की बात आई, फिलिंग की बात आई। सेकंड, सीमेंट हमें चाहिए प्लास्टर करने के लिए, तो हमारा एरिया कवर होगा। थर्ड में छोटे टैंक्स को भरना है, ठीक है, बड़े टैंक से इससे पानी ले लेके हमने अपने छोटे टैंक को भरना है, छोटे टैंक्स को भरना है। तो ये भी हमारा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास ना दो फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। सिलेंडर वन को ए बना देते हैं, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14। ये कुछ ज्यादा बड़ा ऐसे है, डायमीटर ज्यादा है। ये ए है, ठीक है, और जो बी है वो ऐसा है। ये बी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए सिलेंडर का जो डायामीटर है ना वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा पूरा 7। और सिलेंडर बी का जो डायामीटर है ये पूरा, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एंड हाइट इज 14, इसकी हाइट 14 है और इसकी हाइट 7 है, रेसिप्रोकल, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है। आप एक काम करो, एक लंबी सी एक बॉटल और एक चौड़ा सा पतीला, ठीक है। पतीला और एक बॉटल अगर हम लेंगे तो पानी किसमें ज्यादा आएगा, ऑब्वियस है आपकी पतीले में ज्यादा आएगा। ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा पानी आएगा, ठीक है। तो अन्य कैलकुलेशन हमने बता दिया, वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम बड़ा होगा, आपके वहां। सपोज ये बॉटल है, इसको आप बॉटल बना लो, आपकी जो बॉटल होती है वाटर बॉटल, इसको आप वेसल बना लो, तो पानी किसमें ज्यादा आएगा, आपकी वेसल में। अब हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर, ए का आर क्या होगा, अगर डी आपका 7 है, डी आपका क्या है 7, तो आर क्या हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है। तो 7/2 इंटू 7/2 एंड हाइट इज 40। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये 7, ये 7, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 11 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 7 जा 49 इंटू 11, ठीक है। 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, तो ये 539 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ ए आया, ठीक है, 539, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ बी निकालती हूँ। वॉल्यूम ऑफ बी क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर, अब देखो इसमें आपका डी क्या था 14, तो आर क्या हो जाएगा 14/2, ठीक है।
14/2 इंटू 14/2 इंटू, और h क्या है आपका 7, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखिए कटिंग कर लेते हैं। 7 और 7, 2 11 जा 2, यहाँ पे 7 बनेगा 11 इंटू 7 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा 7 8 जा 28, 2 कैरी 7 7 90, 8 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 107 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जरा देखिए 9 9 + 9 18, 1 कैरी 6। हाँ देखो इन दोनों को जरा कंपेयर करें। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए, ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बी। जरा देखो इसको मैं जरा ऐड कर रही हूँ 539 एंड 539, ये देख लो ये डबल आ रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है ए, ठीक है, वॉल्यूम जो ए है उसका डबल है वॉल्यूम ऑफ बी, है ना। तो वॉल्यूम ए जो है, ठीक है, वो क्या है, बी उसका डबल है। ठीक है, वॉल बी क्या है, बी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बी, जो बी वॉल्यूम है वो डबल है, डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ, है ना। वॉल्यूम मैंने दोनों का निकाला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ बी भी पाई आर स्क्वायर एच। ए निकला 439 एंड बी का निकला 1078। तो 1078 जो है वो 539 का डबल है। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने कहा था ना निकालो वॉल्यूम ऑफ बोथ, है ना, कहा था ना, मैंने निकाल के दे दिया है और बोला है किसका ग्रेटर है, तो वॉल्यूम बी हैज ग्रेटर, बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। ग्रेटर क्या, डबल ही है, ठीक है, ग्रेटर भी है और डबल है, बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम दैन ए। ठीक है, ये बात आ जाती है हमारी वॉल्यूम की। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आगे स्पेस दी हुई है नहीं दी है, आपको ये समझ आ गया, ध्यान से देख लो, ये हमारा वॉल्यूम है। अब आगे ना उन्होंने सरफेस एरिया भी पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। आपका ये वॉल्यूम हो गया हो, ठीक है, मैं इसको वॉल्यूम को इरेज कर देती हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए 539, वॉल्यूम ऑफ बी 1078, कंपेयर किया, बी वॉल्यूम जो है वो डबल है वॉल्यूम ए का, तो ये मैं आप इसको इरेज कर रही हूँ। अब बात आती है हमारे सरफेस एरिया की। देखो अब बात आती है सरफेस एरिया, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r प्लस h, 2πr h प्लस r। ठीक है, अब डालते हैं वैल्यूज, 2 22/7, r क्या दिया हुआ है 7/2 इंटू h प्लस r। h क्या था आपका यहाँ पे, आई थिंक 14 था, 14 प्लस h बाय, ठीक है, अच्छा ये 7, ये 7, ये 2 और ये 2, 22, ये पे एलसीएम आ गया 28 प्लस 7/2, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 22 35/2, 2 1 जा 2 11 जा 11 इंटू 35, एरिया की बात आएगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 कैरी 33 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, ठीक है, ये मेरा आ गया 385। अब मैं निकालती हूँ
सरफेस एरिया ऑफ बी, फॉर्मूला वही है 2 पाई 2 पाई आर क्या था मेरा, आर मेरा क्या था, डायमीटर 14 है तो आर मेरा 7 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, अंदर क्या था, h प्लस आर, आर भी मेरा, ठीक है, ठीक है। ये 7 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों लगा, क्योंकि एरिया की बात आती है तो स्क्वायर लगता है, ठीक है। क्या आ गया 56 616, ठीक है। ये बन गया मेरा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैं कंपेयर कर रही हूँ, ये मेरा आ रहा है सेंटीमीटर 385 ऑफ ए सिलेंडर, ये मेरा आ रहा है 616, ठीक है, 616 बी का आ रहा है। तो वॉल्यूम बी का बड़ा है और सरफेस एरिया भी बी का बड़ा है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हैं वो बी की बड़ी हैं, क्योंकि मेरा सरफेस एरिया ऑफ ए आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ बी जो है वो मेरा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैंने अभी जो इरेज किया था वो वॉल्यूम इरेज किया था, अब ये मेरा सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड हुज बेस एरिया, बेस एरिया को हमेशा याद रखना, बेस एरिया जो होता है वो आपका लेंथ इनटू बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये बेस एरिया मतलब आपका नीचे वाला एरिया, ये बेस एरिया क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। पहले ये मुझे बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। आपका बेस एरिया गिवन है, तो बेस एरिया में मैंने आपको क्या कहा, बेस एरिया मतलब फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये गिवन है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात की है, ठीक है। और वॉल्यूम गिवन है, वो गिवन है 900 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लगा देते हैं ये फॉर्मूला, 900 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। और ये गिवन है 180, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट, मुझे हाइट ही निकालनी है ना, हाइट निकालनी है तो मैं इसको डिवाइड में ले जाती हूँ, 900 सेंटीमीटर क्यूब बाय 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरी हाइट निकल गई, तो ये कट गया 9 2 जा 9 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये क्यूब है, स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हो और सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आपने लॉज ऑफ कंपोनेंट तो पढ़े होंगे, तो वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 सेंटीमीटर 1 विच इज सेंटीमीटर, तो ये बन गया आपका हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बेस एरिया मतलब फ्लोर, लेंथ इनटू ब्रेथ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ की हाइट वैल्यू ले ली 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दिया 900 बाय 180, ये 0 18 1 जा 18 5 जा, तो हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया मैंने, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है और ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स
with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid. आपके पास एक बड़ा सा क्यूबाइड है, बड़ा सा क्यूबाइड है कि लेंथ दी है, ब्रेथ दी है एंड हाइट दी है, और एक आपके पास छोटा छोटे ना छोटे 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 क्यूब्स दी तो फिल करना है, ठीक है। सपोज करते हैं ये आपका क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, बॉक्स होता है ना रेक्टेंगुलर 6 बेसिस का बॉक्स, बड़ा सा क्यूबाइड है, मतलब बड़ा सा एक बॉक्स लगा लो, रेक्टेंगुलर 6 फेसेस का बॉक्स, उसके अंदर हमने क्यूब्स फिल करने हैं। मेरी बात सुनो, जब भी प्लेस्ड मतलब फिल करना है, फिलिंग की बात आती है ना, फिलिंग की बात आती है तो मेरा वॉल्यूम होता है, क्या होता है मेरा वॉल्यूम आता है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले मुझे वॉल्यूम निकालनी है, सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगी अपनी क्यूबाइड की, जो मेरे पास बड़ा बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो मेरे पास बड़ा वाला है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। मैं क्यों ना इसकी अभी ना नहीं वैल्यू निकालती हूँ, मुझे इजी हो जाएगा, 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है छोटे छोटे जो मैंने इसमें भरने हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना होता है, ए क्यूब है ना, 6 इंटू 6 इंटू, है ना, ये होता है ना, आपको याद होगा, मैं लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब है ना, हाइट क्यूब होता है जो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़े बॉक्स में छोटे 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 क्यूब्स बढ़ने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स हमने फिल करने हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स मांगे हैं, है ना, तो नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना, नंबर ऑफ क्यूब्स भरने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, दैट कैन बी, दैट कैन बी प्लेस्ड, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन, इन द गिवन क्यूबाइड। अब देखो आप ना क्या कर सकते थे, इसका वॉल्यूम लेके और इसका वॉल्यूम लेके डिवाइड कर सकते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते पूरा, फिर इसको कर लेते, ये तो 216 आएगा, ठीक है, उसकी बड़ी कैलकुलेशन करके आप उसको डिवाइड करते थे। मैंने क्या किया, इसका लिखा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका लिखा ए क्यूब 666, मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, बिग वाले को 60 इंटू 54 इंटू 30 बाय सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग वाला जो बड़ा वाला बॉक्स था इंटू छोटा वाला जो मेरा छोटे छोटे भरने हैं ना का क्यूब लेती, और अब मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ, 6 टेंजा, ठीक है, 6 नाइनजा और 6 फाइवजा। अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, 10, और ये क्यूब भी कट जाता है, 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 फाइवजा 45 इंटू 450, मेरे स्मॉल क्यूब्स जो होंगे वो फिल होंगे, 450 स्मॉल क्यूब्स जो मेरे होंगे, ये देखो 450 मेरे स्मॉल क्यूब्स, 450 स्मॉल क्यूब्स फिल होंगे मेरे बड़े वाले क्यूबाइड में, की लेंथ ब्रेथ हाइट दी है। आप क्या कर सकते थे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका कुछ आंसर आ जाता, इसको मल्टीप्लाई करके 216 कुछ आंसर आता तो डिवाइड कर लेते। मैंने क्या किया, मैंने स्मार्ट प्ले किया, मल्टीप्लीकेशन नहीं करके मैंने कटिंग कर दी, तो मेरे 450 स्मॉल क्यूब्स आए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, whose volume is 1.54 meter cube and diameter is 140 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है, ऐसा करके कुछ सिलेंडर है,
सिलेंडर है, उसकी डायामीटर दी हुई है 140 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मुझे ना इसको पहले मीटर में चेंज करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, डायामीटर क्या है, डायामीटर तो बना लेते हैं फिर से। ये क्यू सिलेंडर है, चलो हम क्या करते हैं, डायमीटर क्या दी है 140 सेंटीमीटर, मुझे मीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 140 बाय 100 मीटर, ये कट गया, ये कट गया, 1.4 मीटर। मुझे रेडियस चाहिए होता है तो 1.4 अपॉन 2 मीटर विच इज 0.7 मीटर, मेरा मीटर में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखो सोल्यूशन, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन, वो दिया है 1.54 मीटर क्यूब। तो क्या निकालिए, हाइट निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो क्या दी 1.54, अब देखो ध्यान से, पाई 2 × 7, मैंने निकाल दिया इन मीटर, 7/10 0.7 है ना, तो उसको मैं 7/10 भी लिखती हूँ, 7/10 इंटू 1.54, 1.54 को हटा देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, अब ये 7 कट गया, बाकी हम रहने देते 154/100। अब देखो ध्यान से, ये 10 और ये 10 बन गया 100, वहां जाएगा तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22 भी वहां जाके रेसिप्रोकल, और ये 7 भी, ये तो कट गया सब। अब देखो 7 में 7, 7×22 ये भी कट गया, भी कट गया, सब कट गए, तो 1 मीटर आपकी हाइट आ, 1 मीटर आपकी हाइट आ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कुछ और तरीका करना है तो हम क्या करते हैं, हम अगर h रखते 1.54 अपॉन 22/7, ठीक है, चलो ऐसा ही कर लेते हैं, कटिंग करना, कटिंग आपको देख लो ना कैसे की मैंने, 7 मैंने काट दिया है, वापस करके दिखा देती हूँ, देखो मैंने कैसे की, देखो 1.54 था, मैं इसको 154/100 लिख रही थी। ठीक है, 22/7 आर 7/10, फिर 7/10 इंटू h 154/100। अब देखो, अब ये 7 और ये 7 कट गया, 22 × 7 ऐसे रहने दो, और 10/10 आपका 100 आ गया, ऐसा कर लेते हैं, हो जाएगा, यहाँ पे 7 भी इंटू 7 टू हाइट अपॉन 100। अब जो ये वाली टर्म होती है ना, ये वाली, ये वाली, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ये पता है ना। अब जैसे ये देखो, ये वहां ऊपर जाएगी, ये 100 ऊपर आ जाएगा, और 22 तो 7 नीचे आ जाएगा, ये 100 कट गया, 7 22 जा 154 होता है, और 21 21 जा 1 जा, ये 1 मीटर, आपकी हाइट आ गई 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिल्क टैंक is in the form of cylinder, ठीक है, whose radius is 1.5 मीटर एंड लेंथ। अब लेंथ, मिल्क टैंक देखो कैसे होता है, ट्रक के पीछे ऐसे होता है ना, ट्रक के पीछे ऐसे होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है, मिल्क टैंक क्लोज्ड होता है। इसी को अगर जब मैं सीधा ले जाऊं, सीधा ले जाऊं, तो लेंथ जो आपकी हो गई 7 मीटर, वो मेरी हाइट के बराबर है, लेंथ इक्वल्स टू हाइट हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट।
लेंथ मेरी हाइट के बराबर है। फाइंड द क्वांटिटी, जब भी बात क्वांटिटी की आती है तो वो मेरा वॉल्यूम कवर होता है। मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ मेरा क्लोज्ड सिलेंडर है ना, क्लोज सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एंड एच। देखो पाई की वैल्यू क्या है आपकी 22/7, आर रेडियस कितना दिया है 1.5 अपॉन 10, 1.5 अपॉन 10, और हाइट आपकी जो लेंथ है वही आपकी हाइट है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ रहा है मीटर क्यूब में, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। 7 और 7 कैंसिल, इजी करने के लिए काट देते हैं, पेन चेंज कर लेते, 5 3 जा 15, 5 2 जा, ठीक है। अब 2 1 जा 11 जा, अब रहने देते हैं 10, 11 इंटू 3 इंटू 15/10, 10 इसलिए रखा क्योंकि डेसिमल में हेल्प हो जाती है, ठीक है। 3 15 जा 45 इंटू 11/10 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 495, 495/10 मीटर क्यूब अपॉन 10 है तो उसको हमने डेसिमल, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, लीटर्स में, क्या पूछा हुआ है, लीटर्स में पूछा है। तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर। तो क्या आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 49.5 इंटू 1000 लीटर, ठीक है। अभी 3 0 है, आगे जाएगा तो 49500 लीटर, 49500 लीटर, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने वॉल्यूम निकाला पाई आर स्क्वायर एच करके, पाई क्या है 22/7, आर क्या है 1.5, 1.5 को हटा के 15/10, 15/10, लेंथ आपकी हाइट है, जो लेंथ है वही आपकी हाइट है, 7 7 7 कट क्या 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 इंटू 3 इंटू 15 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 495/10, 10 डेसिमल में ले लिया 49.5, और 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और हमारा 49.5 मीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई किया, पॉइंट 3 आगे स्टेप गए तो पॉइंट हटा के 2 आगे जाएंगे, तो ये हमारा इन लीटर आंसर आ गया, क्योंकि हमें इन लीटर में आंसर पूछा हुआ है ना, तो हमने लीटर में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास इसके 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, इन इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, ठीक है, इसको आराम से करते हैं। मुझे बताओ क्यूब की जो एज होती है उसको हम ए रखते हैं, ए रखते हैं। अब बोला है ईच एज इज डबल्ड, अगर मैं एज को जो कि ए होती है, ठीक है, अब मैं डबल कर दूं, डबल द एज, डबल्ड द एज, किसकी एज ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हुए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट बोला क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरियाज इंक्रीजेस, पहले ये मुझे बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, मुझे ये बताओ। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, हाँ 6a², सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज
6a² है ना, और वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। टेक्निकली फॉर्मूला ये बनता है, अगर डबल हो जाए मेरे एज की क्यूब, क्यूब का एज, तो मेरा सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, तो जो मेरा न्यू सरफेस एरिया है वो क्या बनेगा 6। अब ए मेरा 2a बन गया है ना, ए मेरा 2a, तो 2a का होल क्यूब, आई समझ। अब मेरा एज जो है वो 2a बन गया, जो मेरा a की वैल्यू थी ना एज, वो 2a है, तो 6 × 2, ये क्या बनेगा 6, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यूब। ठीक है, अब देखो का ना, मैं 8 बाहर निकाल देती हूँ, 8 बाहर निकालती हूँ, 6 अंदर रखती हूँ। ठीक है, पुराना वाला क्या बन रहा है मेरा 6a², 6a² होता है, सॉरी एक मिनट, a² होता है ऑफ ए क्यूब, ये मेरा आ गया 2a। ठीक है, 6a² होता है। ठीक है, बट मेरा 6a न्यू, न्यू जो होगा, न्यू होगा मेरा 6a², a मेरा 2a है ना, a किस में कन्वर्ट हो गया है, मेरा 2a में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 6 2 2 जा 4a², 4 बाहर 6 अंदर, तो कितने टाइम्स, ये तो मेरी पुरानी वैल्यू है, तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, तो मेरा 4 टाइम्स द सरफेस एरिया, 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ HA, है ना। अगर मेरा एज डबल हो जाता है, अगर मेरा एज डबल हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा एज डबल हो जाता है, तो वो कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, कितने टाइम्स बढ़ गया, मेरा 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, आप देखो अब है मेरा क्यूब, अब मेरा क्यूब है, अब वॉल्यूम कितना टाइम बढ़ेगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, बट मेरा a जो है वो 2a है, तो 2a क्यूब। ठीक है, ये बनेगा मेरा 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम मेरा a क्यूब है, तो ये 8 टाइम्स बढ़ गया द वॉल्यूम ऑफ एच। ठीक है, ऑफ एच ऑफ क्यूब। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मेरा सिंपल एक जो क्यूब होता है, ठीक है, उसका एज क्या होता है ए, ए ले लो, एल ले लो, कुछ भी एक नाम ले लो। अगर मेरा एज डबल हो जाता है, अगर मेरा एज सपोज 5 सेंटीमीटर है, 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो मेरा वॉल्यूम जो मेरा सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। कैसे किया मैंने 6 2a डबल किया था, 2 2 जा 4a², तो 4 बाहर मैंने इंटरचेंज कर दिया, 4 बाहर 6 अंदर, तो ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है 6a², तो मेरा 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ एज। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज a। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, बट मेरा a 2a में कन्वर्ट हो गया, डबल किया ना, डबल वाला, डबल एज वाला। ठीक है, डबल एज वाला किया, तो 2a क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 मत कर देना, 2 पावर 3 जो होती है 8 होती है, इसको 6 मत कर देना, तो वो 8 क्यूब आ गया, 8a क्यूब, और a क्यूब क्या है मेरा 8a क्यूब क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद एज a। ठीक है, ये मेरा 7th क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, वाटर इज पोरिंग, पोरिंग मतलब डालना, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वर,
टैंक में पानी डाल रहे हैं हम, टैंक में ना पानी फिल हो रहा है, यहाँ पे टैप लगा है एट ए रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 60 लीटर्स 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी डाल रहे हैं, 60 लीटर फिल हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, वॉल्यूम इसका जो रिजर्वर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, रिजर्वर, ठीक है, वो दिया है 108 मीटर क्यूब। और मैंने अभी बताया था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। चेंज कर लेते हैं इसमें, 108 इंटू 1000 लीटर, ये हो जाएगा 108,000 लीटर। टोटल लीटर, टोटल कैपेसिटी, ठीक है, पानी डालने की, ठीक है, वो है मेरा 108,000, 1,08,000 टोटल कैपेसिटी। मेरी पानी की टैंकी में इतना पानी आ सकता है। और 1 मिनट में मेरा 60 लीटर पानी आ रहा है, 1 मिनट में मेरा पानी आ रहा है। मुझे नंबर ऑफ आवर्स कितने, नंबर ऑफ आवर्स कितना है, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, that will take to fill the reservoir, to fill the reservoir। ठीक है, पानी भरना है पूरा टैंक, ये पूरा टैंक भरना है, कितने घंटे लगेंगे, तो टोटल कितना पानी है 108,000 बाय 1 मिनट में कितना पानी फिल हो रहा है 60। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, 6 1 जा, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 8 0 मिनट्स, मतलब 1800 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, 1800 मिनट्स। ठीक है, अब 1800 मिनट्स को अगर मैं आर में चेंज करूं, ठीक है, 1800 मिनट्स को मैंने आर में चेंज करना है, तो उसको मैं 60 से डिवाइड कर लेती हूँ, ये कट गया, ये कट गया, तो ये मेरा 30 आवर्स आएगा। कितना आएगा 30 आवर्स। मतलब अगर मेरा पानी की टैंकी 1 मिनट में 60 लीटर पानी मेरी टैंकी में डाल रहा है, 60 लीटर पानी, 30 घंटे, आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद मेरी टैंकी फुल हो जाएगी। और जिस टैंकी की कैपेसिटी है 1,08,000। टोटल कैपेसिटी कितनी टैंकी की, 1,08,000। 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे, तो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके 1800 मिनट आया। 1800 मिनट को आर में चेंज करने के लिए मैंने, मिनट को आर में चेंज करने के लिए, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया, तो वो कितना था 1800 था ना, 1800 मिनट को 60 से डिवाइड किया तो वो 30 आवर्स। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।